बच्चों, फंड फ्लो के काफ़ी क्वेश्चन कर चुके हैं। इसी क्रम में जो 21 नंबर क्वेश्चन है वो आपको बता रहा हूँ। श्री राम को नीचे दिए गए चिट्ठों से कार्यशील पूंजी में परिवर्तन का विवरण, कोषों के स्रोतों का उपयोग विवरण बनाइए। जिसमें आपको सेट्स दे रखी है: गुडविल, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट, इन्वेस्टमेंट, बुक डेट्स, स्टॉक, कैश इन हैंड, बैंक, प्रीमियम एक्सपेंसिस। उसके अलावा इक्विटी शेयर कैपिटल 10% रिडम्पशन, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, कैपिटल रिजर्व, जनरल रिजर्व, पिंडल, प्रपोज डिविडेंड, सन्ड्री क्रेडिटर, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, ये डाटा आपको दे रखा है। उसमें जो अतिरिक्त सूचना है उसमें कहता है आपसे, एक मशीन जिसका अपेक्षित मूल्य 36,000 रुपये था 40,000 रुपये में बेची गई। संयंत्र पर 2005 में 15,000 रुपये ह्रास काटा गया। वर्ष में भूमि का एक भाग बेचा गया। विक्रय पर लाभ को पूंजी संचय में जमा करा दिया गया। अंतरिम लाभांश 2005-06 में 30,000 रुपये चुकाया गया। वर्ष में आयकर का भुगतान 5-6 में 45,000 रुपये किया गया। अधिमान अंशों का शोधन 5% प्रीमियम पर किया गया। आपको हमेशा की तरह इसमें चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट और छोटे छोटे अकाउंट्स आपको तैयार करने हैं। जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे, जो पॉइंट मैं बार बार आपको कह रहा हूँ, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, इसको करंट लायबिलिटीज मानना है या इसको नॉन करंट लायबिलिटीज मानना है। आज मैं आपको फिर दोबारा बता देता हूँ। देखो, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन और प्रपोज डिविडेंड, अगर आपको इनकी अतिरिक्त सूचनाएं नीचे दे रखी हैं तो आप इसको नॉन करंट लायबिलिटीज मानोगे। दूसरी बात, अगर इनकी अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दे रखी तो इनको आप करंट लायबिलिटीज मान के क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है। तीसरी बात, अगर नीचे सूचनाएं दे रखी हैं, अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं और फिर भी आप उसको करंट लायबिलिटीज मान लेते हो, टैक्सेशन को और डिविडेंड को, तो जो नीचे इनकी जो अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं उन पॉइंट का कोई मतलब नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये तीनों बातें इंपॉर्टेंट है, मैंने आपको फिर बता दी हैं। अब हम तैयार करेंगे चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट। तो चेंज इन वर्किंग कैपिटल स्टेटमेंट तैयार करेंगे तो हमें ये देखना है कि हमारी चालू संपत्तियाँ कौन सी है और हमारे चालू दायित्व कौन से हैं। तो असेट साइड में देखेंगे तो सबसे पहले देखेंगे तो ये आएगा आपका डेटर्स, स्टॉक, कैश और प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। डेटर, स्टॉक, कैश और प्रीमियम एक्सपेंसेस आपकी करंट असेट्स हैं। और उसके बाद में जो करंट लायबिलिटीज़ हैं वो आपकी दे रखी है क्रेडिटर्स। ठीक है, ये सिर्फ आपका क्या है, क्रेडिटर्स है। तो इसमें जो आपकी जो करंट लायबिलिटी है वो उसकी है सिर्फ क्रेडिटर। स्क्रीन पर देखने के बाद आपको पता चलेगा कि जो करंट असेट्स है डेटर, स्टॉक और कैश, तीन आइटम दे रखी है। 1,80,000, 2,10,000 इंक्रीज़ हो गया 30,000 से, स्टॉक है 80,000 और 1,20,000 इंक्रीज़ हो गया 40,000 से, कैश है 40,000 और 45,000 ये आपके हो गए इंक्रीज़ हो गया 5,000 से। जो प्रीमियम एक्सपेंसेस है ये आपका करंट लायबिलिटीज, करंट असेट्स नहीं है, ये मैं गलती से बोल गया था। ये प्रीमियम एक्सपेंसेस आपकी करंट असेट्स नहीं है, सिर्फ डेटर, स्टॉक और कैश ये आपकी करंट असेट्स हैं। और उसके बाद में जो करंट लायबिलिटीज़ की बात करते हैं, जो आपकी क्रेडिटर्स 30,000 और 45,000 ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ हैं। ठीक है, तो ये जो क्रेडिटर दे रखा है 20,000, ये दे रखा है 30,000 और 45,000, तो ये डिक्रीज़ हो गया 15,000 से। तो इसका जोड़ लगाएंगे तो ये आएगा इंक्रीज वर्किंग कैपिटल, ये आ जाएगा आपका 60,000 आ जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद में अब हम इनके छोटे छोटे खाते हैं वो तैयार करना हमें पड़ेगा। तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, सबसे पहले मशीन अकाउंट। मशीन का जो ओपनिंग प्लांट या मशीन अकाउंट, इसका ओपनिंग बैलेंस 1 लाख और 2 लाख रुपए आपको दे रखा है। ठीक है, और उसके बाद में इसका हम बना लेंगे मशीन अकाउंट, और ये आ गया, हाँ इसका आएगा प्लांट मशीन ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस पीडी 1 लाख रुपये, बाई बैलेंस पीडी 2 लाख रुपये, और बाई डेप्रिसिएशन इस पे दे रखे 15,000 रुपये। बेच दिया, कितने बेच दिया, 40,000 रुपये बेच दिया। इससे प्रॉफिट हुआ 4,000 का, टू प्रॉफिट ऑन सेल 4,000 रुपये, और टू बैंक के पर 1,51,000 रुपये आ जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। तो इसमें देखेंगे लैंड एंड बिल्डिंग में ओपनिंग बैलेंस 2,80,000 रुपये और 2 लाख रुपये। और जो उसके जो अतिरिक्त सूचना में कहता है, वर्ष में भूमि का एक भाग बेचा गया था, विक्रय पर लाभों को पूंजी संचय में जमा करा दिया। जो कैपिटल रिजर्व दिखा रखा है लायबिलिटी साइड में 30,000 रुपये इसका जो प्रॉफिट है। तो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट हमने तैयार किया, और उसमें टू बैलेंस पीडी 2,80,000 रुपये, बाई बैलेंस पीडी 2 लाख रुपये, टू कैपिटल रिजर्व ब्रैकेट में प्रॉफिट ऑन सेल ऑन बिल्डिंग 30,000, और उसके बाद में इसका बाई बैंक इसका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा, वो आ जाएगा 1,10,000 रुपये आपकी एक प्रकार से सेल होगी। उसके बाद में प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट तैयार करेंगे। ओपनिंग बैलेंस दे रखा है टू बैलेंस बाई बैलेंस पीडी 40, टू बैलेंस पीडी 45, और उसके बाद में नीचे इसका जो टैक्स के बारे में कहता है
वर्ष में आयकर का भुगतान 45,000 किया गया, तो टू बैंक करके इसका दिखा दिया, टू बैंक 45,000 और बाई P&L बैलेंसिंग फिगर में आ जाएगा 50,000। फिर हमने बना दिया शेयर कैपिटल अकाउंट, तो इसमें दिखा दिया हमने टू शेयर कैपिटल में कितना दे रखा है वो देखना पड़ेगा। वो दे रखा है, ये कहता है अधिमानसों का शोधन 5% प्रीमियम पर किया गया। जो शोधन है वो 5% प्रीमियम पर किया गया, तो 1,00,000 का 5% कितना हुआ, 5,000 हो गया। तो इसका हमने इसका अकाउंट्स तैयार कर दिया, तो शेयर कैपिटल में कर दिया टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 रुपये और बाई P&L बैलेंसिंग फिगर 5,000 आ गया। ठीक है, अब हमने तैयार किया इसका एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सारे एडजस्टमेंट हो चुके हैं। ये हो गया, अंतरिम लाभांश चुकाया और भुगतान हो गया। ठीक है, अब हम कर देंगे एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसमें दिखाएंगे सबसे पहले बाई बैलेंस शीट 30,000 रुपये, टू बैलेंस शीट 45,000 रुपये, टू डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन 15,000 रुपये आ जाएगा, गुडविल का डिफरेंस 10,000 रुपये आ गया, और प्रीमियम एक्सपेंसेस है वो राइट ऑफ कर दिया 10,000 से। प्रपोज डिविडेंड का भुगतान किया गया 60,000 रुपये। प्रेफरेंस शेयर जो टैक्स है वो P&L में गया 50,000, और उसके बाद में तो इंटरिम डिविडेंड चुकाएगा 30,000 और जनरल रिजर्व का डिफरेंस आ गया, और टू रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल 5,000 वो आ गया। ठीक है, और प्रॉफिट जो हुआ था वो दिखा दिया बाई प्रॉफिट ऑन सेल ऑन मशीन 4,000। आपका फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया 2,11,000। ठीक है, अब हमें तैयार करना है फंड फ्लो स्टेटमेंट। तो फंड फ्लो स्टेटमेंट में सबसे पहले फंड फ्रॉम ऑपरेशन 2,11,000 दिखा दिया। उसके बाद में मतलब दिखा दिया, दिखाने के बाद में जो वर्किंग कैपिटल जो हमने बनाई थी, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल कितना था 60,000, तो इंक्रीज वर्किंग कैपिटल दिखा दिया, यूजेज में 60,000 वो दिखा दिया। अब उसके बाद इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो शेयर कैपिटल थे उसका जो इशू हुए वो 1,00,000 थे, वो दिखा दिया। सेल ऑफ मशीन आई, मशीन अकाउंट से सेल ऑन लैंड एंड बिल्डिंग सेल आई 1,10,000 वो दिखा दी, 40,000 मशीन की, और लैंड एंड बिल्डिंग की 1,10,000 वो दिखा दिए। उसके बाद में रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 1,05,000, और परचेज ऑफ प्लांट 1,51,000, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट 1,000, और पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड 30,000, पेमेंट ऑफ टैक्स 45,000 रुपये, पेमेंट ऑफ डिविडेंड 60,000 वो दिखा दिया। और हमारा जो फंड फ्लो है उसका जो डिफरेंस है वो 4,61,000 और 4,61,000 हमने दिखा दिया। और उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 22 है और आखिरी क्वेश्चन है फंड फ्लो स्टेटमेंट का, वो आपको घर से करना है, एक प्रकार से आपका असाइनमेंट है। बच्चों, हम फंड फ्लो स्टेटमेंट के लगभग 21 से 22 क्वेश्चन हम खुद कर चुके हैं। मैं आपको फंड फ्लो के लास्ट में आपको सिर्फ एक बात बताना चाहूँगा कि जितने ज़्यादा खाते आप बनाएंगे, छोटे छोटे अकाउंट जितने आप ज़्यादा खाते बनाते चले जाएंगे, फंड फ्लो का क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और फंड फ्लो इम्पोर्टेंट है, आपके एग्ज़ाम में इसमें बड़ा 20 नंबर का क्वेश्चन आएगा। फंड फ्लो में आपको सबसे पहले ये पहचानना होगा कि हमारी चालू संपत्ति कौन सी है और चालू दायित्व कौन से हैं। पहला काम, आपने चालू संपत्ति और चालू दायित्व को समझ लिया, उसके बाद में आपका वर्किंग कैपिटल सही बन जाएगा। उसके बाद आप छोटे छोटे अकाउंट्स तैयार करते चले जाओ। आप छोटे छोटे अकाउंट्स, कोई बात समझ में नहीं आए उसका अकाउंट्स तैयार कर दो, छोटे छोटे अकाउंट्स आप तैयार करते चले जाओगे, आपका क्वेश्चन आसान होता चला जाएगा। उसके बाद में जो राशि P&L में जाएगी उसको P&L में ले जाओगे, और जो राशि आपके फंड फ्लो स्टेटमेंट में जानी है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में चली जाएगी। दूसरी बात आपको ये याद रखना है कि एडजस्टमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कौन कौन से आइटम आएंगे, फंड फ्लो स्टेटमेंट में सोर्सेज और यूजेज में कौन कौन से अमाउंट आएगी, कौन कौन से आइटम आएंगे, वो आपको याद रखना पड़ेगा। और उसके अलावा चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कौन कौन से करंट असेट्स होंगी, कौन सी करंट लायबिलिटीज होंगी, वो आपको याद रखनी पड़ेगी। इसको याद रखोगे तो आपका जो रेशो एनालिसिस वाला जो चैप्टर है वो भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसके भी क्वेश्चन आपके सही होंगे। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इसको आपको ध्यान रखना है। आखिरी बात, प्रोविजन फॉर टैक्स और प्रपोज डिविडेंड, इन दोनों को करंट मानना है, इनको नॉन करंट मानना है, उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। 3 बातें हैं, लास्ट में फिर सुन लीजिए। प्रोविजन फॉर टैक्स और डिविडेंड, अगर इसकी अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं तो इसको नॉन करंट मानेंगे, अतिरिक्त सूचनाएं नहीं दे रखी तो इसको करंट मानेंगे। लास्ट बात, जब अतिरिक्त सूचनाएं भी दे रखी हैं, आप कहोगे हम तो इसको सर करंट लायबिलिटीज मानेंगे, तो मान सकते हो, आपको को टिप्पणी लिखनी पड़ेगी, हमने इसको करंट लायबिलिटीज मानना है। फिर जो अतिरिक्त सूचनाएं दे रखी हैं उसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 22 घर से करना है। फंड फ्लो चैप्टर आपका कंप्लीट है। आगे के वीडियो में नए चैप्टर से मिलेंगे। धन्यवाद।